बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से है, डिफरेंशियल कैलकुलस से। एवेलुएट लिमिट एक्स टेंस ज़ीरो ए साइन एक्स माइनस साइन ऑफ ए एक्स अपान एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ ए एक्स। तो सबसे पहले तो जो लिमिट है इसकी फॉर्म चेक की जाती है। जो सब आप अपने सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे और यहीं पर लिखने के बाद आप फॉर्म चेक कर लेंगे। यानी फॉर्म का मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे। तो ज़ीरो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये ज़ीरो इंटू ए ज़ीरो हो जाएगा और साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। वो न्यूमरेटर में भी ज़ीरो और देखने x की वैल्यू यहाँ रखने पर ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। यानी फॉर्म जो है 0/0 है। फॉर्म 0/0 है तो आप यहाँ पर x लिमिट हटा के x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर लोपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। यानी डी हेल हॉस्पिटल जिसे लिखते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन लोपिटल रूल होता है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे सॉल्यूशन में लिखने के बाद लिख देंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें क्या करते हैं, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी ये एल के इक्वल अगर ले ले लिमिट तो एल की वैल्यू हो जाएगी ये लिमिट। क्या करते हैं आप, जो भी वेरिएबल है यहाँ पर एक्स, उसके रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यानी पूरे का होल नहीं करेंगे कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, बल्कि न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए इंटू में है कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स के बराबर इक्वल होता है। फिर हम इस साइन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि कॉस ए एक्स होता है, लेकिन चूँकि ये ए एक्स है, एक्स नहीं है, इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इस ए एक्स का जब करेंगे तो ए बाहर हो जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ए। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो ये दो फंक्शन है, एक एक्स है मान लें और दूसरा ये ब्रैकेट। तो दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस का साइन एक्स होता है। इसी तरीके से इसमें भी कॉस है तो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस का कॉस ए एक्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक्स नहीं है, ए एक्स है, इसलिए दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए इंटू 1 हो जाएगा। सिमिलरली यार फिर इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस आपकी सेकंड फंक्शन वैसे ही लिख देंगे, यानी कॉस एक्स माइनस कॉस ए एक्स ब्रैकेट को वैसे ही, और फर्स्ट यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद इसकी फॉर्म को हम दोबारा से चेक करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये ए कॉस एक्स माइनस, ए को शुरू में लिख लें तो ये वैल्यू हो जाएगी ए कॉस ऑफ ए एक्स, और यहाँ पर माइनस ये निकल के इसको प्लस बना देगा, यानी एक्स और माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस का ये शुरू में लिख दें, और ये कॉस ए एक्स प्लस हो चुका है, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस इस ब्रैकेट की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, हटा के भी लिख सकते हैं, यानी कॉस एक्स और माइनस का कॉस ए एक्स। अब यहाँ पर हम फार्म इसकी चेक कर लेते हैं कौन सी फार्म बन रही है। जब x बराबर 0 रखेंगे एक, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू a आ गई। और यहाँ पर cos 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू cos 0 बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू ए आ जाएगा। तो a में से a माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, ये आप रफ पे क्लियरली चेक कर सकते हैं। तो x बराबर 0 रखने पे यहाँ पर पूरी ये 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर 0 रखने पर ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 रखने पर पूरा 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 में से 1 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0। फॉर्म अगेन हमारी 0/0 है। अगर 0/0 होती है तो हम यहाँ पर लोपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन अप्लाइंग लोपिटल रूल वी गेट, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि न्यूमरेटर को हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर को अलग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो ए जो कि इंटू में है कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख दें, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस का साइन का कॉस का डिफरेंस माइनस का साइन एक्स होता है, ऐसे ही माइनस ए बाहर लिख लें और इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन लिख दें माइनस का साइन ए एक्स पे, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसका दोबारा करेंगे तो ए इंटू 1 आ जाएगा, ये इंटू में ए इंटू 1 आ गया। अब डिनोमिनेटर में करेंगे, इसमें दोबारा से ये देख रहे हैं दो फंक्शन हो जाएंगे एक्स और ये, तो फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स वैसे ही, और सेकंड फंक्शन का
ये लिमिट एक्शन से 0 है। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर हम साइन का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होगा ये थोड़ा सा हमारा ये गलत हो गया। आपने देख लिया होगा कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, ऐसे इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन भी ये साइन होगा। तो एक ही ऐसा होना चाहिए। आपने देख लिया होगा हमने ये क्या गलती से लिख दिया है। तो ये माइनस माइनस प्लस का साइन ए एक्स होगा, तो ये साइन ए एक्स रहेगा। हाँ, तो अब डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं हम साइन का। तो साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है। ए बाहर है यहाँ पर कांस्टेंट, और साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है कॉस होता है, लेकिन ये एक्स नहीं है इसलिए दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए इंटू 1 हो जाएगा। और प्लस इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि माइनस साइन होता है, तो ये प्लस साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरीके से इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस का, तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन ए एक्स। उसका दोबारा से करेंगे तो ए इंटू 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम दोबारा से फार्म को चेक करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इसमें इस थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस माइनस साइन को यहाँ से निकाल के इसको प्लस बना दिया जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ये माइनस शुरू में लिख दीजिए ए साइन एक्स, और ये माइनस निकल के प्लस हो जाएगा। और ए इंटू ए, ये भी ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन ए एक्स हो गया। और अपान में यहाँ पर कुछ टर्म छूटा हुआ है, देखिए फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। और फिर हमें ये लिखना था प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, यानी ऐसे लिख दीजिए इस ब्रैकेट को, माइनस का साइन एक्स प्लस का ए साइन ए एक्स, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट एक्स है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, यानी ये ब्रैकेट भी रहेगा इसमें प्लस में। इसके बाद लिख लीजिएगा आप, हमारा उस करेक्शन की वजह से ये छूट गया था। तो अब यहाँ पर क्या करें, इस ब्रैकेट को चलिए लगा रहने देते हैं। एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इधर ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ ए एक्स। फिर यहाँ पर माइनस का है साइन एक्स और प्लस का ए पहले लिख दें और साइन ए एक्स, और इस ब्रैकेट को हटा दें तो माइनस का साइन एक्स और प्लस का ए साइन ए एक्स। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 टाइम्स हो रहे हैं यहाँ पर, साइन एक्स भी और ए साइन ए एक्स, ये भी है ये भी, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ से फार्म को चेक कर लेते हैं कि क्या फार्म बन रही है। अभी भी उम्मीद ये लग रही है कि 0/0 हो सकती है फार्म, क्योंकि साइन आ रहा है, क्योंकि साइन की फार्म है इसलिए। तो फार्म चेक किया जा रहा है इस स्टेप में। यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 0 रखने पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। एक्स बराबर 0 रखने पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0/0 फार्म होगी। तो अगेन अप्लाइंग आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर दें, अगेन अप्लाइंग लोपिटल रूल। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा न्यूमरेटर का और फिर डिनोमिनेटर का, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सबसे पहले तो माइनस फर्स्ट वाला टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन जब कर रहे हैं तो माइनस ए, और साइन का डिफ्रेंशिएशन जो है वो कॉस एक्स होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर था प्लस का ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ए एक्स, फिर क्योंकि ए एक्स का दोबारा करेंगे तो ए इंटू 1 आ जाएगा। ऐसे भी डिनोमिनेटर में आप देख लीजिएगा, आपको पेज पलटेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का करना होगा, चलिए दिखा देते हैं। तो इसमें जब इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक्स और ये ब्रैकेट, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही यानी एक्स वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस का माइनस बाहर है और कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन माइनस होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो है, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन, तो प्लस का हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है प्लस का ए स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस का इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, क्योंकि देखिए शुरुआत में क्या था, कॉस था, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस का साइन हो गया, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन किया तो कॉस आ गया, फिर कॉस का कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन अब,
तो अब आ जाएगा ये माइनस का साइन, तो माइनस ये प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये साइन AX आ गया, और फिर AX को दोबारा करेंगे तो A/1 आ जाएगा। ये तो भी हमने फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। अब सेकंड फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे प्लस करते हुए इस ब्रैकेट को, जो कि माइनस का cos x है प्लस का A² इंटू cos AX है, और x सेकंड फंक्शन, और x को x का डिफ्रेंसिएशन बन हो गया। पहले x वैसा ही, उसका ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन, और फिर ब्रैकेट वैसे ही और x का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब ये बाद के जो टर्म है ये 2 टाइम्स हो गए हैं। हम एक स्टेप में अगर लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 टाइम्स हो गए हैं ये साइन x, तो -2 को तो बाहर लिख लीजिए, और साइन का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो cos x हो जाता है। ऐसे ही माइनस का 2 और यहाँ पर लिख दें, माइनस है प्लस है, प्लस का 2a, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2a तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिए प्लस का 2a, और फिर इनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन AX का, तो साइन AX का डिफ्रेंसिएशन cos AX होता है, फिर x का दोबारा करेंगे, AX का दोबारा करेंगे, A/1 आ जाएगा। ये सब डिनोमिनेटर में है, हमारे पास इधर जगह नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसको ठीक करके लिख लेते हैं। उम्मीद है आपकी 0/0 नहीं आएगा। अब इसलिए हम यहाँ पर लिमिट हटा देते हैं, क्योंकि कॉस है यहाँ पर, इसलिए 0 आने के चांस नहीं है। तो क्योंकि साइन जो होंगे और इसमें वैल्यू भी बदल रही है, इधर A बन जाए, इधर A है, तो इसलिए कोई चांस नहीं है कि ये 0 हो न्यूमरेटर। तो इसलिए हम लिमिट हटा देते हैं, और जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 रख देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो -a इंटू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस A² इंटू A³ हो जाएगा, और cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अपन यहाँ पर 1 रखेंगे, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होने पर ये पूरा ब्रैकेट ही देख रहे हैं कि 0 हो गया। प्लस नेक्स्ट टर्म में आएंगे, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस A² इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये तो 1 का इंटू करने पर यही आ गया। माइनस का 2 टाइम्स cos 0 की वैल्यू 1, प्लस का ये A और A² हो जाएगा 2 टाइम्स A², और cos 0 यहाँ पर 0 रखने में cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये लिमिट सॉल्व होके मिल रही है। तो देख रहे हैं यहाँ पर A³ इंटू 1 A³ हो जाएगा। A³ प्लस वाला पहले लिख देते हैं, और माइनस का A इसको हम बाद में लिख देते हैं। ये टर्म तो 0 में से 0 माइनस हुआ 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया। तो ये बचा है माइनस का 1 प्लस का A² इंटू A1 A² हो गया, माइनस का 2 बचा हुआ है यहाँ पर, प्लस का 2 A²। तो A² वाले देख रहे हैं यहाँ पर 2 टर्म हैं, तो इनको लाइक टर्म में इनको ऐड कर लेंगे। न्यूमरेटर में से आप चाहें तो इन दोनों में से A कॉमन ले लेंगे, तो A² - 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स ये और 1 टाइम्स 3 टाइम्स A² हो जाएंगे। और ऐसे ही -1 -2, तो दोनों ही ऐड होकर माइनस के 3 हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम डिनोमिनेटर से 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो A² - 1 यहाँ पर भी आ रहा है, और ऊपर भी हम देख रहे हैं कि A² - 1 आ रहा है। तो ये दोनों कैंसिल होके A/3 आ जाएगा, और ये हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।